बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे अगर आपको कमांड हासिल करना है, बहुत आसान अगर बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड, तो आपको पूरा ध्यान देके सॉल्व करना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है सॉल्यूशन फॉर एनी क्वेश्चन। कुछ भी मतलब अनवांटेड स्टेप या तो कुछ भी अप्लाई नहीं करना है जब तक आप कंफर्म नहीं होगे कि आप सही जा रहे हो या नहीं, तब तक आपको स्टेप नहीं लिखना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाने वाला हूं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सब पार्ट नंबर 3, 4, 5 आज सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप, बार बार कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो भी आप लिख रहे हो वो परफेक्ट करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको हो सकता है कि वो बहुत डिफिकल्ट पहले ही लगे कि आप, और ये भी फील कर सकते हैं आप कि वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी सोचना आपको नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मैं जो सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ, सारे स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रूट के फॉर्म में कुछ टर्म्स इसमें दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब यह रूट अगर आ जाता है तो हो सकता है कि इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये बहुत आसान होता है। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेथड बताई है, स्टेप्स बताए हैं, उसे हम रिकॉल करेंगे और वही स्टेप इसे आपको फॉलो करना है और उससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या थी, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर देखा जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है, 5√2। इसका साइन भी आपको माइंड में रखना है, ध्यान में रखिएगा, साइन क्या है इसका, प्लस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कांस्टेंट नंबर, क्या है कांस्टेंट नंबर, 5√2। अब देखिए यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² पे भी ध्यान देना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो 1 इंटू ये जो कांस्टेंट नंबर है वही हमें लेना है कि 1 इंटू एनी नंबर मींस दैट नंबर ओनली। ओके, अगर अदर देन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x² कुछ और नंबर रहता है 1 के अलावा, जैसे यहाँ √2 दिया है, तो करना क्या है, हमें इस कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि √2 है, इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है ये कांस्टेंट नंबर से, इसे इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ इनटू √2। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर आएगा इसके बारे में सोचना है हमें। ठीक है, ये नंबर आने के बाद इस 10 के हमें 2 पार्ट्स करना है, जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 ही आना चाहिए और यह प्लस साइन है, ध्यान में रखिएगा, और दो जो पार्ट इसके बनेंगे उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, जैसे कि हम मिडल टर्म दिया है 7। ठीक है, तो चलिए दो पार्ट करते हैं। मुझे यह दिख रहा है 5 2 10 हो रहा है, 5 इंटू 2 10 आ रहा है और 5 + 2 कितना आ रहा है, 7। साइन पे भी ध्यान देना है, विथ साइन या मिडल टर्म आना चाहिए। ओके, होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो ये मिडल टर्म को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 5 + 2, क्योंकि एडिशन हमें ये दो पार्ट का एडिशन कितना चाहिए, मिडल टर्म जो कि +7 है, तो +7 हमारा आ चुका है। तो यहाँ मिडल टर्म को हम, मिडल टर्म जो है 7, उसको लिखेंगे 5 + 2 के फॉर्म में, इज इक्वल टू, या तो दिस इंप्लाइज ऑलरेडी इक्वल टू है तो बार बार इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम √2 x² प्लस, अब 7 को हम लिखेंगे 5 + 2 और साथ में x लिखना नहीं बोलना है। ठीक है, 5x + 2x और लास्ट वाला जो टर्म रहेगा वो वैसे ही रहेगा, 5√2 = 0। ओके, अब देखिए इसे हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला पार्ट हो चुका है। अब बारी आती है मेन स्टेप के ऊपर, जिसमें कि कॉमन निकाला जाएगा
इस कॉमन निकालने की प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सिर्फ सीखना है किस तरीके से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो जैसे स्टेप में आ जाते हैं तो उसमें से कॉमन कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो सबसे पहले एक्स को कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। एक्स कॉमन आ गया, यहाँ √2 है और ये 5 है, दोनों बहुत अलग नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन अगर नहीं आता है तो उसे एज इट इज फॉर्म में हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो देखिए √2 लिखेंगे सबसे पहले हम, √2 एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स यहाँ रह जाएगा, मतलब √2x प्लस 5x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट आ गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद अब बारी ये दो टर्म की, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा देखते हैं। इसमें से 2 है और ये √2 है, बस ये स्टेप है जहां मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या तो दिक्कत आ सकती कि कैसे इसमें से कॉमन निकाला जाए। ओके, तो देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, मतलब ये जो 2 है ये क्या है, √2 इंटू √2 के फॉर्म में, ठीक है। यहां से हम एक √2, यहां से एक √2 को कॉमन ले लेते, ठीक है। यहाँ 2 मतलब √2 इंटू √2, एक √2 अगर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसमें से एक √2 रह जाएगा, ठीक है। x भी एज इट इज लिखेंगे और साथ में यहाँ से भी √2 कॉमन आ गया तो यहाँ 5 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, कॉमन निकालने के बाद हमें ध्यान देना है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट हमें मिला है यहाँ, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट के जो भी टर्म्स है या तो माइनस साइन की यहाँ कुछ चेंज नजर आता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ब्रैकेट, तो समझ लीजिए यहाँ आपने मिस्टेक की है कॉमन निकालने में। तो वहां आप फिर से रीचेकिंग कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कहाँ गलती हुई है। अब देखिए दोनों जो ब्रैकेट सेम है, ओके, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इससे भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, √2x प्लस 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट में इस ब्रैकेट का जो कोएफिशिएंट है उसे पहले लिखा जाएगा और इस ब्रैकेट का जो कोएफिशिएंट है विद साइन हम सेकंड ब्रैकेट पे लिखेंगे, ओके, इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, +5 इधर जाएगा, -5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/√2, ओके। और यहाँ जो है x इज इक्वल टू +√2 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -√2 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, ये जो दो वैल्यू आई हमारी x की यही सॉल्यूशन रहेगा, -5/√2 कॉमा -√2। इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है, हर एक स्टेप को समझ के लिखना है। तो ये था फर्स्ट सॉल्यूशन जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके, सब पार्ट नंबर 4। अब देखिए सब पार्ट नंबर 4 में, ओके, यहां जो क्वेश्चन में टर्म्स दिए, एक टर्म जो है 1/8 फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसे हटा देंगे, लेकिन हटा देंगे मतलब डायरेक्टली हटा नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हम उससे सॉल्व करके हटाया जाएगा। देखिए किस तरीके से हटाएंगे इसे, या बाय 8 नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। बाय 8 नहीं चाहिए, ठीक है, बाय 8 नहीं चाहिए, मतलब 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रू आउट का मतलब होता है हर एक टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करना है। चाहे कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में दिया हो, अगर उसे आपको हटा के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, सारे टर्म को जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 8। थ्रू आउट का मतलब होता है हर एक टर्म में। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हो जाएगा पहला 8 इंटू 2x², फिर माइनस लिखेंगे हम, फिर से 8 इंटू सेकेंड टर्म x है तो x को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, ओके, 8 से
फिर ये थर्ड टर्म जो 1/8 इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में 0 इंटू 8। तो देखिए हर एक टर्म को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 टू जा हो जाएगा 16x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा प्लस अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा 0 इंटू 8 यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ चुका है। अब अप्लाई करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड ताकि हमें रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया था उसके रूट्स फाइंड आउट मतलब करना आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो टर्म है या तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ है फिर से क्या करेंगे हम, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ लिखते हैं 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16 ही होगा। 16 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसका एडिशन मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए। फिर से एक बार 16 इंटू 1 16 हो जाएगा। ठीक है, इस 16 के हमें दो पार्ट करना है या प्लस साइन पे ध्यान देना, ये साइन डिसाइड करता है कि जो दो पार्ट है उसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। अगर ये चीज आपने सीख लिया तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब ऐड करे कब सब्सट्रैक्ट करे। ठीक है, ये साइन डिसाइड करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर प्लस रहा तो वो दो पार्ट को हमें ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो यहां देखिए 4 इंटू 4 16 होता है, 4 4 जा 16 आएगा, लेकिन 4 प्लस 4 कितना आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 8 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि हम माइनस 8 चाहिए, तो हम ये दो पार्ट नेगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, -4 इंटू -4 ध्यान में रखिएगा। -4 इंटू -4 फिर से 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो इस दो पार्ट का भी मल्टीप्लीकेशन 16 है और साथ में ये देख लेते कि दोनों का एडिशन -4 प्लस -4 मतलब कितना होगा, -4 प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -4 -4 -8 आ रहा है। ठीक है, मिडल टर्म आ रहा है। तो इस मिडल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, हम -4 ये पार्ट लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हमारी आ चुकी है। अब आगे की स्टेप आएगी कॉमन निकालने की। तो किस तरीके से कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले समझने के लिए फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कैसे निकाला जाए। अब देखिए 16 4 4 जा 16 होता है और यहां भी 4 है, मतलब 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो एक एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा और यहाँ का जो सिंगल एक्स है वो भी कॉमन आ जाएगा। अब रहेगा क्या ब्रैकेट में, 4 4 जा 16 तो एक 4 यहाँ रह जाएगा, 4 4 जा 16 और साथ में एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ एक्स रह जाएगा। ठीक है, माइनस। अब बच्चों आप सोचोगे कि ये 4x तो पूरा कॉमन आ गया, फिर यहाँ 0 रहना चाहिए, तो 0 नहीं रहेगा, यहाँ लिखा जाएगा 1। ओके, ध्यान में रखिएगा, जब भी पूरा टर्म कॉमन अगर आ जाता है तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपने कॉमन जो निकाला है वो सही है या नहीं है, तो आप देखिए इस 4x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही टर्म मिलना चाहिए। तो 4x इंटू 4x कितना हो जाएगा 16x² और 4x इंटू 1 4x, माइनस का माइनस, मतलब आपने जो कॉमन टर्म निकाले हैं वो सही है, ये कंफर्म हो जाता है। अब आगे की बात, अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइनस साइन। आप बच्चों को याद में रखना है ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं, इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मिस्टेक होती है देखिए, यहां सबसे पहले तो यहाँ माइनस जो है इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, जब भी ये सेकेंड लास्ट टर्म, ओके ये लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म में अगर माइनस साइन रहेगा तो आपको बाहर माइनस ही निकालना है, साथ में देखना है दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब आप क्या लोगे 1 आप कॉमन लोगे दोनों में से। ठीक है, ध्यान में रखना है, यहाँ 1 कॉमन लेना है। 1 अगर जब लिख लोगे आप और माइनस साइन लिख लोगे तो आपको सिंपल क्या करना है, ये दोनों के साइन चेंज करके लिखना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो यहाँ जो दोनों टर्म है उसके साइन आपको चेंज करना है। देखिए नेगेटिव 4x था तो ये पॉजिटिव हो गया और ये +1 की जगह आपको -1 लिखना है और इक्वल टू 0 लिखना है। ओके, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, यहाँ मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब भी यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म माइनस टर्म है, ओके, तो और कॉमन नहीं निकल रहा है तो ठीक है 1 ले लेते हैं, निकलेगा तो जो भी निकलेगा तो निकाल लेना कॉमन,
ओके, लेकिन जो भी टर्म यहां रह जाएंगे दोनों के साइन चेंज करके आपको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, और साथ में ये भी चेक करना है कि यह जो ब्रैकेट में टर्म्स आया है या तो ये जो ब्रैकेट है सेम इस ब्रैकेट से मैच करता है क्या। अगर यहाँ इस ब्रैकेट के टर्म और इस ब्रैकेट के टर्म अगर अलग अलग आ रहे तो समझ लीजिए यहाँ आपने कहीं ना कहीं गलती की है। यहाँ मुझे सेम नजर आ रहे हैं दोनों ब्रैकेट, तो फिर से क्या करूंगा मैं, 4x-1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x-1 फिर से लिखेंगे हम। देखिए सेम ब्रैकेट भी आ सकते हैं, जैसे 4x-1 4x-1 दोनों में सेम टर्म्स आए हैं तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, फिर भी हमें क्या करना है, देयरफॉर ओके, इसका सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे लेफ्ट साइड। नाउ देयरफॉर क्या लिखेंगे, आई द फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, 4x-1 इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, अगेन 4x-1